of a container which can measure the milk either tank an exact number of time. मतलब दो टंकी है, दो टंकी में आपके पास जो मिल्क का अमाउंट है वो दिया हुआ है और एक छोटा सा डब्बा रखता है मिल्कमैन जिससे कि वो दूध को निकालता है। तो वो किस बड़ा से बड़ा कंटेनर को रखे कि दोनों बड़े डब्बे के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, एक नियम होगा ना, 10 बार मान लो खाली पूरा हो गया, कुछ बचे नहीं। इसको हम पहले भी काम किए थे ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए एक है आपके पास डिब्बा, ये डिब्बा ये, इस दोनों डिब्बे में मिल्क मान लो भरा हुआ है, इसमें मिल्क है 30 लीटर, इसमें मान लो मिल्क दिया हुआ है 40 लीटर, ठीक है। मिल्कमैन छोटा डिब्बा रखता है ना जिससे कि वो निकाल लेता है, तो इस छोटे डिब्बे का माप अधिकतम कितना ले कि वो दोनों के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम माप ले। अधिकतम का नाम है मैक्सिमम। एचसीएफ 30 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, कितना आएगा, 10 आएगा। 10 लीटर का अगर डिब्बा होगा तो 3 बार में खाली हो जाएगा, 4 बार में खाली हो जाएगा, नहीं रहेगा। 10 10 10 खाली हो गया, 10 10 10 10 4 खाली हो गया, दोनों में कुछ ही बचा, नहीं बचा, वही बोलना चाहते, ठीक है ना। वही सेम यहाँ पर क्वेश्चन में जहां लगे क्वेश्चन उस टाइप का है, सिंपल एग्जांपल लेके सेट कर लो, वही काम वहां कर दो। एग्जाम में भी तुम काम कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल एग्जांपल अपने मन में मान लो, उसको सॉल्व कर लो। चलिए ऐसे आपको ट्रिक भी दी था, मैक्सिमम का मतलब होता है ऐसे। फिर फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना, ध्यान देना, वह कम से कम नंबर जिसको 2497 में जोड़ें ताकि जोड़ने के बाद जो सम मिलेगा, सम मीन्स क्या, जोड़ने के बाद जो मिलेगा, मतलब 2497 में कम से कम क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो इन चारों से भाग लग जाए, ठीक है। इन चारों से भाग लग रहा है, 4 से भाग देने का मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चारों से बड़े वाले से। हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जिसमें इन चारों से भाग लग रहा है, एक ऐसा नंबर जिसमें इन चारों से भाग लग रहा है, उसके लिए 3 चारों का निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे। इन चारों का एलसीएम क्या होगा, 60। इसका मतलब 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें इस चारों से भाग लग रहा है। अगर हम इससे भाग दें इसमें तो दिक्कत कोई ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इससे भाग देंगे इसमें और इससे जब भाग दे रहे इसमें तो इससे 5 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है ना। इसको सिंपल करने के लिए इसका निकाल लिया एलसीएम, ताकि एलसीएम जो आया वो 60 आया। अगर 60 से भाग देंगे इसमें तो मतलब 5 से, 6 से, 4 से, 3 से, सबसे काम करेगा, क्योंकि 60 से जब भाग लग जाएगा तो 5 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा और 3 से लग जाएगा, क्योंकि 60 इन चारों का एलसीएम है। चलिए 60 से भागा दीजिए, 60 से भाग दिए 2497, 6 चक कितना होगा, 24, 97 बचा। अगर आप 1 लगाते तो आता 60, बचता 37, जो सही नहीं होता। ये तो माइनस करेंगे तब ना भाग लगेगा 60 से, इतना रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हुआ, इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको इसमें माइनस करेंगे तब वो 60 से भाग लगेगा, तब कहेंगे इन सबसे भाग लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में रहता फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू इतना सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना, तो आप बस इसमें किसको माइनस करते हैं, 37 को माइनस कर दिए ना, कितना आएगा, 2460 नहीं आएगा। 2460 कब आया, जब सब्ट्रैक्ट करता तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसको से माइनस करेंगे इतना बचेगा, इसमें 60 से भाग लग गया, जब 60 से भाग लग गया मतलब इन सब से भाग लग गया, ठीक है। लेकिन यहां सब्ट्रैक्ट नहीं कहा, क्या कहा है, दिस शुड बी एडेड। यहां एडेड कहा, जब ऐड किए तो ऐड करने के बाद जो मिला, समझेंगे उसको ना, जब ऐड करने की बात कहा, माइनस नहीं जोड़ना है यहां पर,
आपको करना क्या है, एक्चुअल जो तरीका था उससे एक स्टेप बढ़ा दो। जैसे क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे वर्गमूल निकालने के क्रम में कि कम से कम क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, एक स्टेप लास्ट में बढ़ा लगाते थे। एक स्टेप यहाँ बढ़ाइए, कितना आएगा, अपने मन से बढ़ा दिए, 100 नियम से हट गए। नियम कहा था एक लगाइए, लेकिन 2 क्यों लगाए, जो जोड़ने की बात कर रहा है। 60 गुनी 120 माइनस करेंगे कितना आएगा, -23 आएगा ना। -23 का मतलब कि इसमें 23 घट रहा है ना, 23 कम रहा है। अगर इसको 23 और मिल जाता तो 60 से दागा जाता है। इसका मतलब 23 में जोड़ना पड़ेगा ना, इसका मतलब कितना जोड़ दें, 23 जोड़ दें। वही कहा व्हाट शुड बी एडेड, बोलना है 23 शुड बी, समझ में आ गया ना। व्हाट शुड बी एड मींस 23 शुड बी एडेड। अब तुम ऐड करके देख लो, सबसे भाग आ जाएगा बारी बारी से। जब भी ऐड करने की बात कहे तो आपको सोचना है, एक स्टेप बढ़ाना है लास्ट में, और इन सब से भाग लग रहा है मतलब 60 से भाग लग रहा है, और 60 से भाग लग गया मींस अपने आप इन सब से भाग लग गया। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। तो क्या किया है आपने, बोली जीरो बनाता कौन है, जीरो बनाता है 2 या 5, नहीं आता है। 2 गुना 5 करते हो 10 नहीं आता है। जीरो के रेस्पॉन्सिबल 2 और 5 ही प्राइम नंबर, बस और कोई नहीं। 2 और 5 सिर्फ ऐसा 2 प्राइम नंबर है जो जीरो को बनाने के लिए। तो यहां पर आपके पास 2 ही पीस है ना, तो 5 भी 2 ही पीस लेते हैं। 2 ही पीस है तब ना 5 2 पीस लिए, ताकि दोनों का पावर सेम, तो बेस गुना हो गया। पावर सेम बेस गुना होता है ना, ये पावर 2 हो जाएगा ना। और ये तो गुना होने के बाद कभी भी जीरो आएगा ही नहीं। आप 17 गुना कितना, 9 गुना 5 करके जो कुछ आएगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जीरो बनता है 2 और 5 के कारण। ठीक है ना। अब 10 का स्क्वायर 100 होगा, इसको गुना करने पर कभी जीरो नहीं आएगा। मान लो आ गया 3 8 7 6 मान लेते हैं, आ गया। पीछे में क्या लग गया आपका 2 जीरो। इसका मतलब इस नंबर में कितना जीरो आ गया अंतिम में, वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड। एंड मींस किनारे में। ठीक है। चलिए एक आपके मन से इसी क्वेश्चन दे रहे हैं हम प्रैक्टिस के खुद से। दो पावर 4 5 क्यूब 7 19। तीन जीरो कैंसिल होगा, नहीं होगा। 3 जीरो इसका कैंसिल हो गया, चूंकि देखिए यहां पर सिंपल है, 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा। इसको वैसे ही बनाओगे, ऐसे करके देखो, इसको वैसे ही बनाओगे। 2 पे पावर 3 क्यों लिए, चूंकि 5 की पावर 3 है। एक पावर कम किया ना इसका ना, एक पावर साइड कर दो साइड कर दी, बाकी 7 उतार दिए। ये कभी जीरो नहीं होगा, इसको डिब्बा में बंद कर दिए। कितना होगा 10 की पावर 3 होगा, बेस गुना हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, मींस पीछे में 3 जीरो लग गया। समझ आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उन्हें, इसमें हम बार रिपीट कर रहे हैं। ध्यान रखोगे इसका अच्छे से ध्यान को। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक ऐड वाला क्वेश्चन और लिखिए, वही क्वेश्चन जो था सेम वही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ 2497 को आप मिटा कर दीजिएगा 3886 और यहां कर दोगे तुम
3 5 4 4 नहीं, इसके पिछले क्वेश्चन क्या लिखे हम, लिखे हो 3 5 6 ना, 3 5 4 2 कर दोगे बस, 3 5 4 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सब बनाओ भैया, चेक कर दो। सेम टाइप का दिनेश तुम लोग को फायदा तुम लोग को होगा, प्रैक्टिस खुद से कर लो। एसएम कितना है इसका, इसका एसएम 60 है, वाह 5 से 15, 60 तो आपका 6 6 36, बचा आपका 28 86 86, तो आपका फिर 28 286 और 6 25 24 6 30, 300 में 286 माइनस करोगे 14 आंसर इसका सही। सेम वैसे बनेगा बना, एक स्टेप बढ़ाना क्यों पड़ा, ऐड करने की बात कर रहा है, सेपरेट करने का था तो हम लोग स्टेप बढ़ाते नहीं इसको, मोबाइल से। अरे इसको लगाने वाला ही क्या कहे बेवकूफ है, इसको लगाने का ढंग ही दिमाग ही अपना नहीं था, नहीं जी, इसको लगाने का जिम्मेवारी कल किसी को दिए थे हम, वो आज आया भी है फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है। पढ़ता है दयानंद इंग्लिश वैदिक स्कूल में, और लगाया किनारे पर। लगाया कैसे, बुद्धू में लगाया, देखो स्कूल ऐसे करेंगे नीचे गिर जाएगा ये, देखो देखो ये सब अलग कर दिया, अरे सही है, इसको और ड्राफ्ट कर दिया ये। जो आपका मेटल है और उसकी वैलेंसी 2 है, जो मेटल है और वैलेंसी 2 है, बात नहीं, मेटल वैलेंसी 2 बी, वेरी गुड सही है। और एक बताओ जे नहीं, 2 2 इसका होगा, इसका 2 8 2 होगा, 2 2 में 2 रस पड़ेगा, 2 8 में भी 2 2 8 2 खाओ तुम जी थोड़ा। इनमें से कौन ऐसा नन मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 आंसर होगा है, और सही, क्योंकि सेम ग्रुप में 7 होगा, सही है। ठीक है, इस तरह पूछता है एग्जाम में भी, जैसा बताएं, एक छोटा सा अपर डाउन डब्बा दे देगा बना करके, एलिमेंट मान लिया कुछ भी, ग्रुप के लॉन्ग और इसके लॉन्ग, आप सोचिए क्या हो। अभी कोई बंद मत कीजिए, अभी और चलिए बात नहीं, शांत रहोगे, नोट आपको नहीं करना है, बुक आपके पास है ही पहले से। ये ए है, ये डी पे बात कर रहे हो, ये बी 1 2 3 6 3 4 5 6, ये ई, ये सी, ये 18 17 16 15 14 13 12 नहीं है 2, चलो खड़ा होगे तुम,
मैं बोला इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो अल्कली मेटल को दिखा रहा है?